वो बुनियाद जिस पे करिकुलम की बिल्डिंग कायम है, इमारत कायम है। तो ये फोर्सेस होती हैं जिस पे कोई करिकुलम जो है वो स्टैंड करता है। फाउंडेशन आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ करिकुलम डेवलपर। फाउंडेशन वो फोर्सेस हैं जो कि करिकुलम डेवलपर के माइंड को इन्फ्लुएंस करती हैं। इन दिस वे दे इज अफेक्ट द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम। इसका मतलब है ये करिकुलम की स्ट्रक्चर को और उसके कंटेंट को इफेक्ट करती हैं। इट इंक्लूड फिलोसफिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल है, सोशियोलॉजिकल है, इकोनॉमिक है और हिस्टोरिकल फाउंडेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट फिलोसफिकल फाउंडेशन, इट इज कंसर्न्ड विद बिलीफ व्हाट इज रियल, ओंटोलॉजी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये उससे डील करती है। एपिस्टेमोलॉजी व्हाट इज ट्रू, हकीकत क्या है, राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, it is concerned with axiology. When we talk about particular philosophy of education, तो सबसे पहले idealism है. The first systematic philosophy in Western thought, Socrates and Plato, the Socratic method was dialogue. जो dialogue का हमें था. Generic notion नाम ख्याल क्या था कि philosopher often impose abstract question. उसका कहना था कि philosopher जो abstract होते हैं, that are no जिन्हें हम इससे आंसर नहीं कर सकते। तो हम विद सर्च फॉर कि हम सिर्फ वो सच्चाई की तलाश करते हैं। वर्ल्ड मैटर इज इन कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ स्टेट ऑफ फ्लक्स। ये जो मादी दुनिया है ना, कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में चेंज हो रहा है। सेंसेस आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। हम अपने ही सेंसेस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इतबार नहीं कर सकते। दे कंटिन्यूली डिसीव अस। ये हमें मुसलसल धोखा देती हैं। ट्रुथ इज परफेक्ट। ट्रुथ जो है, सच्चाई परफेक्ट, इटर्नल है, हमेशा रहने वाली है। बट नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड ऑफ मैटर। ये वर्ल्ड ऑफ मैटर में नहीं है। इट इज ओनली थ्रू द माइंड, सिर्फ माइंड में है। आइडियलिज्म की बात करें, द ओनली कांस्टेंट फॉर प्लेटो वाज मैथमेटिक्स, अनचेंजेबल एंड इटर्नल। प्लेटो का कहना था कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, वो अनचेंजेबल है, जरा हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। 2+2 हमेशा 4 ही रहेगा, 5+1 6 ही रहेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा। प्लेटो वाज मैथमेटिक्स अनचेंजेबल इटर्नल। प्लेटो's method of dialogue engage in systematic logical examination of all points of view। जितने भी व्यू पॉइंट थे हम उनको लॉजिकली एग्जामिन करना चाहते थे। अल्टीमेटली लीडिंग टू एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट की चीज पे एग्री करना चाह रहे थे। सिंथेसिस ऑफ आइडिया, हम कुछ नया आइडिया लेना चाह रहे थे। दिस अप्रोच वाज नोन एज डायलेक्टिकल लाइन। प्लेटो बिलीव्ड एजुकेशन हेल्प्ड मूव इंडिविजुअल कलेक्टिवली टुवर्ड्स अचीविंग द गुड। प्लेटो का ये कहना था, वो ये बिलीव करता था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से ऑपरेट करता है कि इंडिविजुअल मूव करे कलेक्टिवली टुवर्ड्स अचीविंग द गुड। जब कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, द स्टेट शुड बी इन्वॉल्व इन एजुकेशन। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, मूविंग ब्राइटर स्टूडेंट टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। कि जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की तरफ लेके आए। लेस से जो इतने लाइक नहीं काम पे लगा दें, वो आइडिया डाटा इकट्ठा करें, जेंडर फ्री ट्रैकिंग सिस्टम लेके आए। दोस्त हु आर ब्राइटर शुड रूल। उसने कहना था जो थोड़े ब्राइटर हैं वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। अदर शुड अज्यूम द रोल टू मेंटेन द स्टेट, कि वो स्टेट को मेंटेन करना चाहते हैं। द फिलोसफर किंग वुड लीड द स्टेट टू द अल्टीमेट गुड। जो फिलोसफर किंग था ना, उसका ये फर्ज था कि वो स्टेट को अच्छाई की तरफ लेके जाए, बेहतरी की तरफ लेके जाए। इवल कम्स थ्रू इग्नोरेंस, कि जो बुराई है वो इग्नोर करने से आती है। और एजुकेशन जो है ना, वो आपकी अंदर बुराइयों को ओब्लिटरेट करती है, खत्म करती है, हमें अच्छाइयों की तरफ लेके जाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। मोर मॉडर्न आइडियलिस्ट अगस्टाइन, डेस्क्रेट, कांट और हैगल था। गोल ऑफ एजुकेशन इंटरेस्टेड इन सर्च फॉर ट्रूथ, ये सच्चाई की तलाश कर रहे थे। थ्रू आइडियाज ट्रूथ कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनलाइटन अदर, कि हम ट्रूथ के जरिए, सच्चाई के जरिए दूसरे के अंदर अच्छाइयाँ उभारते हैं। एजुकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। एजुकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है, तब्दीली लाती है। आइडियाज कैन चेंज लाइफ, आइडियाज हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। रोल ऑफ द टीचर इज टू एनालाइज डिस्कस आइडियाज विद स्टूडेंट। ये टीचर का क्या रोल था आइडियलिज्म में, कि वो एनालिसिस कर सके, डिस्कस कर सके स्टूडेंट्स के साथ आइडिया को। स्टूडेंट कैन मूव टू न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस। स्टूडेंट जो है न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस तक मूव कर सके ताकि उनकी माइंड ट्रांसफॉर्म हो सके। Abstraction dealt with through the dialectic, but should aim to connect analysis with action, कि हम analysis को action के साथ मिलाएं।
रोल ऑफ द टीचर इज टू ब्रिंग आउट व्हाट इज ऑलरेडी इन स्टूडेंट माइंड। टीचर का क्या रोल है अब? टीचर का रोल सिर्फ इतना सा है कि जो स्टूडेंट के माइंड में सब कुछ पैक है ना, उसको बाहर निकाले, रिमाइंड सेंस। बच्चे आप लॉग आउट होके तो दोबारा से लॉग इन कर लें। लेक्चर फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग इज द डायलेक्टिक। डिस्कस करें, एनालाइज करें, सिंथेसाइज करें, अप्लाई करें व्हाट दे हैव रीड टू कंटेम्परेरी सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें जो कुछ हो रहा है उसके उसमें अप्लाई करें अपने नॉलेज को। करिकुलम की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द क्लासिक, हम क्लासिकल सब्जेक्ट पढ़ाएं, हम क्लासिकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाएं। मैनी स्पोर्ट बैक टू द बेसिक अप्रोच टू एजुकेशन, बेसिक से बैक से वापस बेसिक की तरफ आए। रियलिज्म की अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, अरफा में भी आपकी क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। एरिस्टोटल वाज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ रियलिज्म, के रियलिज्म का हामी था। स्टार्टेड द लाइसियम द फर्स्ट फिलोसोफर टू डेवलप अ सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ लॉजिक। किसने एक लाइसियम एक स्कूल जो था ना वो डेवलप किया, और वो हामी था किस बात का? एक सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ लॉजिक लेके आया, रीजनिंग लेके आया। जेनरिक नोशन, आम ख्याल क्या था? ओनली थ्रू स्टडिंग द मटेरियल वर्ल्ड, कि हम मटेरियल वर्ल्ड को स्टडी करके इट इज पॉसिबल टू क्लैरिफाई और डेवलप आइडिया, कि हम आइडिया को क्लैरिफाई कर सकते हैं, आइडियाज डेवलप कर सकते हैं। मैटर इज रियल इंडिपेंडेंट ऑफ आइडिया, कि जो मैटर है ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो आइडियाज के इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। एडिशनल सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ लॉजिक बिगन विद एम्पिरिकल रिसर्च, कि हम एम्पिरिकल रिसर्च से शुरू करें। स्पेकुलेट और यूज डायलेक्टिक रीजनिंग, डायलेक्टिक रीजनिंग जब हम डायलॉग करते हैं ना, रीजंस देते हैं, डायलॉग करते हैं, आपस में अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं। कल्मिनेट इन सैलोजिज्म, और एंड क्या होगा? जब हम डायलॉग करेंगे, रीजन देंगे, तो हम एक सैलोजिज्म में एंड करेंगे। व्हाट इज अ सैलोजिज्म? इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिक। सैलोजिज्म जो है वो एक लॉजिक का रीजन सिस्टम है, जिसमें आप लॉजिक देते हैं, रीजन देते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, एक मेजर प्रीमिस होता है यानी बड़ी रीजन, सॉलिड, माइनर, और एक कंक्लूजन है। फॉर अ सिलोजिज्म टू वर्क, ये जो लॉजिक का सिस्टम है, रीजनिंग का सिस्टम है, उसमें काम करने के लिए तमाम पार्ट जो है वो आपस में कनेक्टेड हो और करेक्ट हो। फिलासफर का कंसर्न क्या है? व्हाट इज अ गुड लाइफ, कि अच्छी लाइफ क्या है? मैंने आपसे कल भी कहा था कि हर एक का स्टैंडर्ड मुख्तलिफ होता है ना, थिंकिंग मुख्तलिफ होती है। हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ बहुत अहम और दूसरे बंदे के लिए वो अहम ना हो, उसके लिए जिंदगी का ख्याल कुछ और हो, वो कुछ और सोचता हो, उसकी थिंकिंग और हो। जो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा उसे बिल्कुल ही अहमियत ना दे। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन? अगर हम कहते हैं हम रीजन देते हैं, हम लॉजिक देते हैं, तो ये जो हम रीजन देते हैं, लॉजिक देते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स, कि हम चेंज लाना चाहते हैं, मॉडरेट करना चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस इन लिविंग वंस लाइफ। रीजन इज द इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प इंडिविजुअल अचीव बैलेंस एंड मॉडरेशन, कि अगर हम मॉडरेशन लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, तो हम रीजन जब देते हैं ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट है कि इंडिविजुअल की हेल्प करता है। रियलिस्ट, रीजन इज द मीन ऑफ असर्टनिंग और अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ। अगर हम सच्चाई को जानना चाहते हैं, हकायक को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो रीजनिंग जो है वो सबसे अहम वे है। गॉड कुड बी अंडरस्टूड थ्रू रीजनिंग बेस्ड ऑन द मटेरियल वर्ल्ड। अगर हम अल्लाह ताला को समझना चाहते हैं ना, रीजनिंग के जरिए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, जो साइंस है या रिलीजन है, मजहब है, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई लड़ाई ना हो, फाइट ना हो, एक ही पॉइंट पे आगे एग्री हो जाए, मजहब भी और साइंस भी। द वर्ल्ड ऑफ फेथ विद द वर्ल्ड ऑफ रीजन, कि हमारी जो फेथ की दुनिया ना, हकायक की दुनिया, जिसमें हम बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है? वर्ल्ड ऑफ रीजन के साथ है। मॉडर्न रियलिज्म की अगर हम बात करें, फ्रॉम द रिनाइसेंस फ्रांसिस बैकन डिवेल्प्ड इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? इट इज अ साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन अरिस्टोटल। ही डेवलप्ड अ मेथड स्टार्टिंग विद ऑब्जर्वेशन, जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कल्मिनेटिंग इन जनरलाइजेशन, और एंड पे हम एक जनरलाइजेशन निकालते हैं ना, एक बात सोचते हैं कि ये काम ऐसे था तो ये ऐसे हुआ। टेस्टेड इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, हम एक स्पेसिफिक इंस्टेंस में, एक माहौल में, एक टाइम पे, एक
इन्वायरमेंट में से टेस्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन। हमारा पर्पज क्या होता है, हम वेरीफाई करना चाहते हैं। जॉन लोकी एंड टेब्यूला रैसा, अकॉर्डिंग टू देम थिंग्स नॉन फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम चीजों को कैसे जान सकते हैं, एक्सपीरियंस से। ऑर्डर्ड सेंस डाटा, हमारा जो डाटा है ना, हम उसे सेंस करते हैं, उसे तरतीब दे सकते हैं। एंड रिफ्लेक्टेड ऑन देम, फिर हम उस पर अपना रिफ्लेक्शन या व्यू पॉइंट देते हैं। कंटेम्पररी रियलिस्ट, कि जो हम असर उसके हामी थे। यूनिवर्सल पैटर्न को सर्च करना चाहते थे। यूनिवर्सल पैटर्न जो कांस्टेंट होते हैं ना, कहीं पे जाके चेंज नहीं होंगे, ऐसे हकायक वज़ाइफ जो कि सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जिनमें चेंज नहीं होता। पैटर्न होते हैं हम चेंज नहीं कर सकते। बट रैंड रसल विद व्हाइट हेड प्रिंसिपल मैथमेटिका, उसने कहा यूनिवर्सल पैटर्न कुड बी वेरीफाइड एंड क्लासिफाइड थ्रू मैथमेटिक्स, कि हम मैथमेटिक्स के जरिए कुछ पैटर्न जो है ना, जो यूनिवर्सल है, उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं और क्लासिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैथ में आपको पता है ना, कांस्टेंट रहते हैं ना, पैटर्न चेंज नहीं होता। जो फार्मूलाज आपने पढ़े हैं वो आपके पेपर में भी पढ़े थे। गोल्स ऑफ एजुकेशन फॉर रियलिस्ट क्या है, नोशन ऑफ द गुड लाइफ, कि अच्छी लाइफ क्या है, ट्रुथ क्या है, खूबसूरती क्या है, स्टडी ऑफ आइडियाज, कि हम मुख्तलिफ आइडियाज को स्टडी करके इनको आंसर दे सकते हैं। यूजिंग द डायलैक्टिकल मेथड, कि हम डायलैक्टिकल मेथड यूज करें। फॉर कंटेम्परेरी रियलिस्ट, कि उस दौर के, उस इलाके के जो हम असर लोग थे। द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, गोल ऑफ एजुकेशन क्या है, टू हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, इंडिविजुअल अंडरस्टैंड कर सकें, अप्लाई कर सकें, किसे अप्लाई कर सकें, प्रॉब्लम ऑफ साइंस को, टू हेल्प सोल्व द प्रिंसिपल ऑफ साइंस फ्लजिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, उसमें हमें किस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, हम उन मसाइल को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। का हमें सामने है ना, हम उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। टीचर शुड बी स्टीप्ड इन द बेसिक एकेडमिक डिसिप्लिन, टीचर क्या करे, वो इन बेसिक डायलैक्ट जो टीचर क्या करे, इन बेसिक एकेडमिक डिसिप्लिन में हेल्प करे। दिस इज द नेक्स्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। प्रैग्मेटिज्म में स्टूडेंट जब हम बात करते हैं, तो एन अमेरिकन फिलॉसफी है फ्रॉम द 19th सेंचुरी, पायर्स, जेम्स और डेविस के हामी थे। बाय देयर फ्रूट्स यू शैल नो देम, pragmatism encourages people to find process that work in order to achieve their desired end. pragmatism कैसे काम करते हैं, ये encourage करते हैं people को कि वो अपने प्रोसेस फाइंड करें, that work in order to achieve their desired end, कि आप अपने जो डिजायर एंड, मैं जो चाहता हूँ कि मुझे ये हासिल हो, उसको अचीव करने के लिए जो मैं काम कर, एक्शन ओरिएंटेड है, कुछ एक्शन करना चाहें, एक्सपीरियंसली ग्राउंडेड, क्या आप एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं। रोसियो बैक टू नेचर, इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, रोसियो की जो अप्रोच थी, बैक टू नेचर, इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस से हम क्या सीखते हैं। जॉन डेवी की जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, ही वाज इंटेलेक्चुअल हायर टू चार्ल्स डार्विन, कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। चार्ल्स डार्विन का कहना था कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में मुसलसल इंटरेक्शन होती है, हम ऑर्गेनिज्म को और इन्वायरमेंट को आपस में अलहदा नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो इन्वायरमेंट से फ्रूट्स लेते हैं, ट्रीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, पानी लेते हैं, इन्वायरमेंट को डेटेरियोरेट भी करते हैं, पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, हार्मफुल केमिकल ऐड कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म और उसकी इन्वायरमेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। उस इन्वायरमेंट में जितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, मैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म है, वो किसी न किसी तरीके से हमें हेल्प कर रहे हैं। डेवलपिंग वर्ल्ड, हमारे अराउंड इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है ना, वो डेवलप हो रही है। चाइल्ड सेंटर्ड, प्रोग्रेसिविज्म, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म। जॉन डेवी का कहना था कि जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हम लर्नर के लिए प्लान कर रहे हैं ना, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, बच्चे ने क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, तो चाइल्ड सेंटर हो, बच्चे के गिर्द घूमता हो करिकुलम। सोशल रिकंस्ट्रक्शन, हम सोसाइटीज को रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, उसमें चेंज लाना चाह रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। उसका ये कहना था कि हमें एक्सपीरियंसेस से, एक्सपेरिमेंटल वर्क से सीखना चाहिए,
स्कूल सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना है एंड अप्लाई आइडियाज ऑफ एजुकेशन ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। हम आइडियाज ऑफ एजुकेशन को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अप्लाई करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिकल वर्क से ज्यादा सीखते हैं। एजुकेशन स्टार्ट विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बच्चा अगर सीखना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, उसे जरूरत फील होगी, इंटरेस्ट होगा, तो फिर ही वो सीखेगा ना। आप किसी बच्चे को जबरदस्ती सिखा पढ़ा नहीं सकते। अलो द चाइल्ड पार्टिसिपेट इन प्लानिंग। क्या आप बच्चे को अलो करें कि वो पार्टिसिपेट करे किसमें? प्लानिंग। अलो द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन प्लानिंग। क्या आप बच्चे को अलो करें वो प्लानिंग में पार्टिसिपेट करें? हर कोर्स ऑफ स्टडी, उसका कोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा? इम्प्लॉय प्रोजेक्ट मेथड इस्तेमाल करें, ग्रुप लर्निंग लेके आए, डिपेंड हैवीली और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे आप डिपेंड करें। चिल्ड्रन एंड एक्टिव ऑर्गेनिक बीइंग्स। कि बच्चे बहुत एक्टिव हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, नीडिंग बोथ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि बच्चे में हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट करें कि वो खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबल हो ना, अपना काम खुद कर सकें। उन्हें फ्रीडम दें, आज़ादी दें, क्या वो सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। आइडियाज आर नॉट सेपरेट फ्रॉम सोशल कंडीशन। कि जब बच्चों के जहन में भी तो आइडियाज आते हैं ना, तो उन आइडियाज को हम सोशल कंडीशन से अलहदा नहीं कर सकते। फिलॉसफी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी। जो हमारी फिलॉसफी है ना, ठीक है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो फिलॉसफी है वो सोशल नीड्स के मुताबिक हो, सोसाइटी के मुताबिक हो। डेविस रोल फॉर द टीचर, नॉट द अथॉरिटेरियन बट द फैसिलिटेटर। डेविड ने कहा कि अब टीचर का रोल वैसा नहीं रहा कि अथॉरिटेटिव हो, वो बच्चों को डांटे, रोब जमाए, उनकी बात ही ना सुने, वो क्वेश्चन करे तो उन्हें डांट दे। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर है। अब टीचर का रोल चेंज हो गया। टीचर रोब नहीं डाल सकता, ना बच्चे रोब बर्दाश्त करते हैं। इनकरेज करे, सजेशंस दे, क्वेश्चन करे, हेल्प प्लान एंड इम्प्लीमेंट कोर्स ऑफ स्टडी। बच्चों की हेल्प करे किस चीज में? कोर्स ऑफ स्टडी को इम्प्लीमेंट करने में, प्लान करने में। टीचर की कमांड हो सेवरल डिसिप्लिन पे, सिर्फ अपने सब्जेक्ट का माहिर ना हो, ठीक है। बच्चे किसी और सब्जेक्ट के मतलब भी तो कंफ्यूजन है, तो कोई टीचर अच्छा लगता है तो बच्चे उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये फिर टीचर जो है ना, वो बच्चे समझते हैं, छोटे बच्चे ये समझते हैं कि टीचर इज ऑल इन ऑल, टीचर को सब कुछ आता होगा। फिर जब आप क्वेश्चन का आंसर ना कर सके तो बच्चा मायूस होता है, वो कहता है ओहो, मेरे सर को या मेरी मिस को इसका आंसर नहीं है। इस वजह से अब ये मॉडर्न इरा की डिमांड है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट भी आप देखें, मुख्तलिफ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक शख्स को सेवरल डिसिप्लिन पे कमांड होनी चाहिए। इंक्वायरी मेथड, आप इंक्वायर कर सकें, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। इंटीग्रेटेड करिकुलम का आपने टर्म सुनी होगी कि जब दो या दो से ज्यादा बर्डन को कम करने के लिए स्टूडेंट्स पे, लर्नर पे, दो या दो से ज्यादा जो ऐसे करिकुलम जो आपस में मिलते जुलते हैं ना, जिनके कंटेंट मिलते हो, कंसेप्ट मिलते हैं, उनको इंटीग्रेट कर दे, इकट्ठा कर दे, एक ही जगह में डाल दे, तो उसे हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। इंटीग्रेटेड नहीं, बच्चे इकट्ठी भी दो जमा करवा दें तो कोई इश्यू नहीं है। इंटीग्रेटेड करिकुलम की बहुत अच्छी एग्जांपल एक मैं देती होती हूँ कि जनरल साइंस है। जनरल साइंस अगर हम देखें, उसमें फिजिक्स के कंसेप्ट है, केमिस्ट्री के भी हैं और बायो के भी हैं। 8 तक बच्चे जनरल साइंस पढ़ते हैं। जब 9th में बच्चे आते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, बायो अलग होती है, केमिस्ट्री अलग होती है, फिजिक्स अलग होती है। वही जो जनरल साइंस में कॉन्सेप्ट इकट्ठे दिए होते हैं, उनको अलग अलग कर दिया जाता है। दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। पेरिनियलिज्म, एम ऑफ एजुकेशन इज टू एजुकेट द रैशनल पर्सन। बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल बनाना चाहते हैं। टीचर हेल्प स्टूडेंट थिंक विद रीजन। टीचर इस तरह के बच्चे बनाना चाहते हैं पढ़ा के, उनके दिमागों को इतना डेवलप करना चाहते हैं कि बच्चे जो है वो रीजन के साथ सोचें, बच्चों के जहन में कोई रीजन हो, वजह हो काम करने की। क्लासिकल सब्जेक्ट लिटरेसी एनालिसिस कर सके। करिकुलम उनके लिए कॉन्स्टेंट था कि चेंज नहीं होता, क्योंकि पेरिनियल वो था ना, हमेशा रहने वाली फिलॉसफी। तो इनका कहना था हम करिकुलम में चेंज नहीं ला सकते। यूज ऑफ ग्रेट बुक्स एंड टू लिटरल।
जब हम स्टूडेंट बात करते हैं एसेंशियलिज्म की, तो इसमें मैंने आपसे कहा एसेंशियल, कोर, लाजमी। तो फिर मैंने आपसे कहा कि जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज है, ये कोर या एसेंशियल सब्जेक्ट हैं। लेकिन इनका कहना था कि करिकुलम में चेंज हो सकता है, ये नहीं है कि हम चेंज नहीं ला सकते। टू प्रमोट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, की भी ग्रोथ प्रमोट करना चाहते थे, कॉम्पिटेंट पर्सन बनाना चाहते थे। द टीचर इज द सोल अथॉरिटी इन हर सब्जेक्ट एरिया। इनका भी ये कहना था कि सबसे अहम मेन अथॉरिटी टीचर है और इन हिज फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। असेंशियल स्किल्स सिखाई जाएंगी, सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। करिकुलम ट्रेंड क्या होंगे? एक्सीलेंस इन एजुकेशन जा रहे हैं, बैक टू बेसिक और कल्चरल लिटरेसी जा रहे हैं। प्रोग्रेसिविज्म, ये जदीद अलूम के हामी थे। इनका कहना था कि हम डेमोक्रेटिक और सोशल लिविंग लाना चाहते हैं, नॉलेज लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना चाह रहे हैं, जो एक्टिवली लर्न करें बाय डूइंग, प्रैक्टिकल के जरिए। ये कंप्यूटर की सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर बच्चों को देना भी है, उनको उसको प्रैक्टिस भी करवानी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अगर कंसेप्ट पढ़ाने हैं तो उनके भी प्रैक्टिकल करवाने हैं। सब्जेक्ट आर इंटरडिसिप्लिनरी, जो इंटर रिलेटेड होते हैं ना, इंटरएक्टिव हो, इंटीग्रेटिव हो, इंटीग्रेट हुए और इंटरएक्टिव हो, कि उनसे वो कुछ सीखें, कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट डाला हो उनके अंदर। करिकुलम इज फोकस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, ह्यूमन प्रॉब्लम एंड अफेयर। करिकुलम ट्रेंड क्या होंगे? स्कूल्स में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, रेलिवेंट हो, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, हम इंसानी तालीम देना चाह रहे हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाना चाह रहे हैं, उनकी थिंकिंग में चेंज लाना चाह रहे हैं। स्कूल में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, रेलिवेंट हो, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, यानी हम उन्हें अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बनाना चाह रहे हैं, थिंकिंग को चेंज करें, अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बनाएं। रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात करें, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रमोट एंड रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी, कि हम अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। और उनका कहना चेंज कैसे ला सकते हैं? तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए। एजुकेशन का मतलब ही चेंज है, एजुकेशन फॉर चेंज। रोल ऑफ एजुकेशन क्या है? टीचर एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज, कि टीचर का क्या काम है? वो चेंज एजेंट के तौर पर काम करता है। रिफॉर्म वेरियस इन एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रिसर्च, वो रिफॉर्म्स लाता है, तब्दीलियां लाता है, किसमें? मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। फोकस इन द करिकुलम, करिकुलम में हम किस चीज पे फोकस करेंगे? फोकस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रेंड्स पे फोकस करेंगे। इश्यूज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट की देखेंगे। करिकुलम ट्रेंड क्या है? इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, कि हम एजुकेशन में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। असेस टू ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन जो पूरी दुनिया में एजुकेशन है, हम उसकी तरफ उनका फोकस चाह रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, असेस टू ग्लोबल एजुकेशन, हम ग्लोबल एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज द साइंस ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है ना, साइंटिफिकली जब हम स्टडी करते हैं, चाइल्ड, बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, एज क्या है, मेंटल एबिलिटीज क्या है, वो किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, वो क्या सीखना चाहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही, इंक्वायरी टेक्निक्स क्या होंगी, हमारे एजुकेशन को लेकर क्या ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की है, लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, हमारा टीचिंग मेथड क्या होगा। और अगर हम कहते हैं कि हम स्टूडेंट को एवेल्युएट कर सकते हैं ना, तो मेरा एवेल्यूएशन प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से मैं बच्चों को इवेल्युएट करूंगी। इफ आई वांट टू एवेल्युएट देम, तो विच विल बी द मेथोडोलॉजी आई विल अडॉप्ट टू एवेल्युएट देम। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, इट इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी, कि हम सोशल रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, हम इंस्टीट्यूट को स्टडी करना चाहते हैं, सोसाइटी को स्टडी करना चाहते हैं। इट इंक्लूड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, कि हम इसमें देखते हैं सोसाइटी की वैल्यूज क्या हैं, हमें कौन सी बातों को सोसाइटी परमिट करती है कि हमें अपने करिकुलम में शामिल करना चाहिए, कौन सी बातों को सोसाइटी हमें परमिट नहीं करती है, एंड वी कांट मेक देम द पार्ट ऑफ अवर करिकुलम। मीडिया एक्सप्लेन, मीडिया कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमें क्या असर लगा रहा है, कौन सी वैल्यूज प्रमोट कर रहा है, ठीक है। जैसे मीडिया पे आप देखें कि हर एक इवेंट को सेलिब्रेट करने का ट्रेंड चल पड़ा है ना, तो कोई शख्स जिसके पास पैसे हों या ना हो, एवरीवन वांट्स टू सेलिब्रेट द लिटिल इवेंट्स,
हर छोटे छोटे इवेंट को वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जैसे इन्होंने मीडिया पे किया है तो हम भी करें। न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन की न्यू फॉर्म्स क्या है? हाउ वी कैन कॉपरेट विद वन अनदर। कल्चर क्या है हमारा, ट्रेडिशंस क्या है, और हमारी एजुकेशन पे क्या कल्चरल वैल्यूज पे एजुकेशन पुट अप करती है। व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक फाउंडेशन, इट फोकसेस ऑन जॉब और मार्केट ओरिएंटेड करिकुलम, कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? मार्केट ओरिएंटेड। कि आप वो जब एजुकेशन डिग्री हम लें ना, ग्रेजुएशन की है या मास्टर की है या एमफिल पीएचडी की है, तो आप डिग्री हासिल करने के बाद जॉब मार्केट में एंटर हो तो आपको जॉब मिल जाए। ये ना हो कई साल हमें धक्के खाने पड़े और हमें मार्केट में जॉब ही ना मिले, कोई पूछे ना, हमारी डिग्री की वैल्यू कोई ना हो। हमारा एम्फिस क्या हो? स्किल लर्निंग पे। हम अपने बच्चों को स्किल्स सिखाएं ताकि बच्चा जो है स्किल सीखने के बाद अपने लिए कुछ कमा सके, अर्न कर सके, अपने पेरेंट्स के लिए फायदेमंद हो। ये ना हो कि वो तालीम हासिल पहले तो वालदैन ने तालीम पे, एजुकेशन पे इतना पैसा लगाया है, उसके बाद उसे कोई जॉब ना मिले, ठीक है, तो वो सोसाइटी पे भी बर्डन होगा। घर वाले भी तंग आ जाते हैं, वो भी बर्डन समझना शुरू हो जाते हैं। तो हम बहुत केयरफुली, इस वजह से कहा जाता है कि आप क्रिटिकली सोचें, बार बार सोचें और अपने लिए प्लानिंग अच्छी तरह सोच समझ के करें, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। वालदैन अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, टीचर फैसिलिटेट कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट हिस्टोरिकल फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो इंक्लूड रोल ऑफ करिकुलम इन द अचीवमेंट ऑफ नेशन, कि करिकुलम क्या रोल प्ले करता है नेशन की अचीवमेंट में। गाइड्स फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लानिंग में किस तरह से हेल्प करते हैं। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ नेशन यूनिटी, कौन सा फैक्टर जो है जो कि नेशन की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इलिमिनेट द यूजलेस ट्रेडिशन, की वो ट्रेडिशन जो यूजलेस है ना, हमें इनका खात्मा कर देना चाहिए। जब हम हिस्टोरिकल फाउंडेशन देखते हैं तो हम हिस्ट्री में एनालिसिस करते हैं ना, पास्ट ट्रेंड देखते हैं, पहली पॉलिसीज, एजुकेशनल पॉलिसीज में क्या था, क्या खामियां थी, क्या खराबियां थी, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से चेंज करने की या उसमें चेंज लाने की जरूरत है। तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन हमेशा एनालिसिस के लिए होती है। पास्ट ट्रेंड क्या थे, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो हमें अपने पास्ट का एनालिसिस करना होता है। दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन हिस्ट्री, कि पहले क्या पढ़ाया जाता रहा, किस किस कंट्री में पहले क्या करिकुलम था, अब क्या मौजूदा क्या करिकुलम है, कौन सा कंट्री ऐसा है जो कि डेवलप्ड है, एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। हम अभी तक इतने साल गुजरने के बाद भी अंडर डेवलप्ड की लिस्ट में शामिल हैं। हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे अर्न कर सकते हैं, या हम कैसे अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं। तो दैट विल बी द historical foundation. When you analyze the past and in the light of these experiences you plan for your future, क्या आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं, आप अपने फ्यूचर का अच्छे तरीके से प्लान करते हैं। अच्छा, आपने क्वेश्चन बच्चे किया था एब्स्ट्रैक्शन डील्स विद, एब्स्ट्रैक्शन कैसे डील करती है बच्चे। एब्स्ट्रैक्शन में हम मुख्तलिफ आइडियाज देखते हैं ना, तो हम फैक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं। ख्याली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं माइंड, जिसमें ख्याल हो, तसव्वुर हो, इमेजिनेटिव हो। तो वो शख्स जो ख्यालाती यानी ख्यालों में होता है, इमेजिन करता है चीज़ों को, तो वो जब डायलेक्टिक मेथड यूज करेगा, मीन डायलॉग करेगा, आपके जहन में कोई बात आई है ना, कोई आइडिया आया है, कोई ओपिनियन आया है, कोई बात आई है, आप उस बात को दूसरे से डिस्कस करें, डायलॉग करें। जब हम डायलॉग करते हैं, हमारे जहन में कोई ख्याल, कोई तस्वुर आया है और हम डायलॉग करते हैं, किसी डिस्कस करते हैं, तो ऑब्वियसली वी कम्स टू अ बेटर सोल्यूशन, हम एक बेटर सोल्यूशन की तरफ आते हैं। दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। If we are having 6 minutes, if any question, any query comes into your mind relevant to this,